अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज से हम जो एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूज़र्स के लिए जो पीसी और लैपटॉप यूज़र्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस सीरीज़ में ये शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इसके डिफेंडर एंटीवायरस के सारे फीचर्स, उसको कैसे अपडेट रखना है, उसके जितने मेन्यूज़ हैं, कैसे उनको यूज़ करना है, उनके बारे में जितना भी नॉलेज है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये आज मैं फ़र्स्ट वीडियो इसकी सीरीज़ की मैं बना रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस की। आई होप सो कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आप इन फीचर्स और इन जो इसकी क्वालिटीज़ हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करके अपने पीसी को प्रोटेक्ट रख सकेंगे और बेहतर से बेहतर इस पे अपनी जो है वर्किंग जो है इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस के साथ आप उसको वर्किंग को अपनी बेहतर बना सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, एंटीवायरस हमारे पीसी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एक टाइम था जब विंडोज़ के जो बिल्ट इन हमारे पास एंटीवायरस आते थे, विंडोज़ 7 में फायरवॉल आती थी हमारे पास, या सिक्योरिटी अपडेट्स, एसेंशियल अपडेट्स होती थी सिक्योरिटी, उसको हम यूज़ करते थे। अब विंडोज़ 10 में जो है लेटेस्ट जो है ना, वो विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक एंटीवायरस माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पास्ट उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वायरसेस को लेके या मॉलवेयर को लेके, उस सारों को उन्होंने उनका समअप लेके बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का उन्होंने एक एंटीवायरस जो है ना वो बिल्ट इन प्रोवाइड किया हुआ है विंडोज़ 10 के अंदर। तो हम उसी के फीचर्स को, उसके मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सारा मैं आपको एलेबोरेट करूँगा, बताऊँगा उसके बारे में कि वो फीचर्स में क्या क्या है और उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है उनको, और अपने पीसी को जो है कैसे वायरसेस और मॉलवेयर या रैंसमवेयर अटैक से बचाए रखना है। तो इसकी सेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। अपडेट एंड सिक्योरिटी में विंडोज़ सिक्योरिटी पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस की जितने भी मेन्यूज़ हैं या सेटिंग्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ये एक उनका लिस्ट व्यू है। अगर मैं यहाँ ओपन विंडोज़ सिक्योरिटी पे जाता हूँ तो यही व्यूज़ आपको मेन्यूज़ या सेटिंग्स वो अलग अलग भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको लिस्ट मिल रही है। तो आज सबसे पहले जो हम मेन्यू डिस्कस करेंगे, इसकी सेटिंग डिस्कस करेंगे, वो है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, जो कि सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है डिफेंडर एंटीवायरस का विंडोज़ 10 में। तो सबसे पहले हम आज इसको डिस्कस करेंगे, तो ये थोड़ा लेंथी भी होगा। तो आइए इनको, इस मेन्यू को ओपन करते हैं। जी तो व्यूअर्स, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन मेन्यू में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने के मिलेगी ऊपर, सबसे पहले वो होगा करंट थ्रेड्स। मतलब ये आपके अब तक विंडोज़ 10 में डिफेंडर एंटीवायरस ने जो भी वायरसेस डिटेक्ट किए हैं उनकी एक डिटेल आपको यहाँ पे मिल सकती है। जैसे सिंपली यहाँ पे देख लें, नो करंट थ्रेट फाउंड है, लास्ट स्कैन मैंने इतने डेट को इतने बजे किया था, कोई फाउंड नहीं है। तो ये थोड़ी सी समरी आपको देखने के मिलेगी। इसके नीचे एक क्विक स्कैन की ऑप्शन मिलेगी जो कि आपको कर लेनी चाहिए हफ्ते में एक बार, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको स्कैन ऑप्शंस में जाके आप इसको फुल स्कैन करवाएं। फुल स्कैन में आपको ये है कि आपका जो पूरी सी ड्राइव है वो उसको थारोली ये स्कैन करेगा, और अगर उसमें कोई ऐसी फाइल, करप्टेड फाइल पड़ी है, कोई मॉलवेयर पड़ा है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है जो कि आपकी फाइल्स को या आपके कंप्यूटर सिस्टम को मज़ीद करप्ट कर रहा है, ख़राब कर रहा है, तो ये उसको ढूंढ लेगा। और इसका एक और भी व्यूअर्स फ़ायदा ये है कि आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको बहुत ही डिसिप्लिन फॉर्म में ले आएगा। मतलब कि इससे थोड़ी सी आपकी पीसी की स्पीड भी अच्छी हो जाती है। बट अगर आपके पास, इसके पे थोड़ा टाइम लग जाता है फुल स्कैन पे, तो जैसे आप रात को सोने लगें तो तब इसको लगा दें, या जैसे भी आपके पास टाइम हो। अदरवाइज़ क्विक स्कैन भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेहतर रहता है। तो इनमें जो भी ऑप्शन है, कस्टम स्कैन में आप कोई स्पेसिफिक कोई भी फ़ोल्डर या कोई ड्राइव आप स्कैन करवाना चाहते हैं, आपको डाउट है कि यार इसमें कोई वायरस है या ये इसमें कोई करप्ट फाइल्स हैं जो कि आपको ढूंढने से नहीं मिल रही, तो कस्टम स्कैन पे जाके जब आप स्कैन नाउ करेंगे तो वो आपसे
पूछेगा कि कौन सा फाइल, कौन सा पाथ है जहाँ पे वो आपका फ़ोल्डर या आपका वो फाइल्स पड़ी हैं जिसको आप स्कैन कराना चाहते हो। तो आप उस फाइल या उस फ़ोल्डर में, ड्राइव में चले जाएँ और उसको जो है ना आप पाथ दे दें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को स्कैन करेगा, पूरे पीसी को स्कैन नहीं करेगा। उसके बाद जी ऑफ़लाइन स्कैन है, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हो सकता है कि कोई ऐसी अपडेट्स जो आपने इंस्टॉल ना की हों और उसका कोई ऐसा वायरस पड़ा हो तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, तो इसको आप यूज़ ना करें। ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप किसी को भी यूज़ करके अपने सिस्टम को जो है ना कम से कम वीक में, हफ़्ते में 1 बार ज़रूर स्कैन करवाया करें। तो व्यूअर्स, उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगी अलाउड थ्रेड्स। अलाउड थ्रेड्स क्या होते हैं? आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जिसके साथ एक पैच फाइल, क्रैक फाइल होती है, जिसको डिफेंडर एंटीवायरस एज अ वायरस या मालवेयर उसको डिटेक्ट कर लेता है। बट वो असल में क्योंकि अनऑथोराइज ऐप होती है, तो उसको जो है ना आपने अलाउ करा देते हैं, या नोटिफिकेशन बार से एक नोटिफिकेशन आता है डिफेंडर एंटीवायरस का उस पैच या क्रैक फाइल को लेकर, या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो जिसको ये डिफेंडर एंटीवायरस एज अ वायरस डिटेक्ट कर लेता है। बट वो वायरस होता नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी मेमोरी में वो एज अ वायरस ही उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसको ये एज अ वायरस डिटेक्ट करेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपने उसको अलाउ करवाया होता है। तो ये एक ऑप्शंस होती है कि देखें, एक चीज़ है, एक फ़ाइल है जिसको मैंने, ये एक पैच फाइल थी जिसको मैंने अलाउ कराया हुआ है, तो यहाँ से डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। आप प्रोटेक्शन हिस्ट्री में जाएं, यहाँ देखें काफ़ी सारी जो है ना उसने नोटिफिकेशन दे रखे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स मैंने कोई की होंगी। तो ये देखें, अगर इस पे हम जाते हैं तो यहाँ एक्शंस में देखें, यहाँ अलाउ की ऑप्शन दे रहा है कि इस फाइल को आप सेटिस्फाइड हैं, ये फ़ाइल ओके है, इसको अलाउ करना चाहते हैं कि डिफेंडर एंटीवायरस इसको छोड़ दे आपके ऊपर, इसको जो है ना अपने उसमें मेमोरी में ब्लॉक ना करे, तो आप इसको अलाउ करा दें। यूटोरेंट जैसे एक आजकल इसने ब्लॉक किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो कभी भी इसको इवन के डाउनलोड भी नहीं होने देगा। तो वो भी मैं आगे चल के एक ऑप्शन है कि इस तरह की ऐप्स को कैसे डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोडेड हैं, कोई पैच फाइल चलाते हैं, उसको ये पकड़ लेता है, तो यहाँ से आपने आके उसको अलाउ करा देना है, तो वो पैच आपका या क्रैक फाइल आपकी रन हो जाएगी। तो ये अलाउड थ्रेड्स थे। उसके बाद प्रोटेक्शन हिस्ट्री, जैसे अभी मैंने प्रीवियसली ओपन की हुई थी, जिसमें वो आपको बताएगा कि उसने कौन कौन सी फाइल को डिटेक्ट करके पकड़ा था, कौन सी फाइल को आपने अलाउ करा रखा है, कौन सी फाइल को आपने ब्लॉक करा रखा है। तो ये थोड़ी सी प्रोटेक्शन हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जी। तो व्यूअर्स, हमारा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस में जो सबसे मेन टॉपिक है, सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है, सबसे जो मेन फीचर है, वो है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग का। तो आइए चलते हैं इसकी सेटिंग्स को हम कैसे मैनेज करते हैं जी। तो व्यूअर्स, इसकी सेटिंग्स में जब हम आएंगे तो ये वही आपका मेन्यू नेम है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग। तो सबसे पहली जो ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको मिलेगी रियल टाइम प्रोटेक्शन। रियल टाइम व्यूअर्स क्या होता है? रियल टाइम का मतलब ये जो अब करंट टाइम चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड, उसको रियल टाइम बोलते हैं। एक्चुअल टाइम जो होता है आपका इस वक्त जो एक्चुअल टाइम है, उसको रियल टाइम बोलते हैं। तो रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि एट द सेकंड, एट द मोमेंट, ये आपकी प्रोटेक्शन जो है वो ऑन है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस की तरफ से। तो इसके नीचे ये आपको कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। लोकेट्स एंड स्टॉप्स मालवेयर फ्रॉम इंस्टॉलिंग और रनिंग ऑन योर डिवाइस। अब वायरस तो हमने सुने हुए हैं, करप्ट फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम को करप्ट कर देती हैं, विंडोज़ को करप्ट कर देती हैं। अब मॉलवेयर क्या होता है? तो अब मॉलवेयर के बारे में भी आपको पता, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया होता है आपके पीसी में रुकावट डालने के लिए, कोई भी किसी किस्म की रुकावट डालने के लिए, आपके पीसी को फाइल्स को डैमेज करने के लिए, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पीसी पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल करने के लिए मॉलवेयर सॉफ्टवेयर, अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, उन्हें मॉलवेयर बोलते हैं। या हैकर्स भी यूज़ करते हैं इस किस्म के सॉफ्टवेयर, जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारा पीसी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हैक हो जाती है। तो इसको आपने ऑन रखना है। अगर आप जस्ट एन ऑफिस वर्कर हैं, आप एक स्टूडेंट वर्कर हैं, आपने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना है,
या कोई भी इस किस्म का रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जिस पे आपने डाटा फीड करना है, डाटा स्टोर करना है, आप गेमर नहीं हैं, आप जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो आपने इसको ऑन रहने देना है। अदरवाइज़ अगर आप गेमर हैं, आपने स्पेशली अपना पीसी जो है गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो फिर आप इस ऑप्शन को बराए मेहरबानी ऑफ रखिएगा, क्योंकि ये आपको कभी भी गेम्स के साथ क्रैक फाइल्स आती हैं या उसकी इंस्टॉलेशन या इवन कि उसका सेटअप भी जो है वो डिफेंडर एंटीवायरस हमेशा उसको एज अ वायरस डिटेक्ट करता है, जिसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। या फिर जैसे पबजी गेम में आप हैक्स यूज़ करते हो, एमुलेटर यूज़ करते हो, उसके लिए थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हो बूस्टअप के लिए या उसकी कीज़ डेफिनेशन के लिए, उसको भी विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस एज अ वायरस डिटेक्ट करता रहता है, जिससे आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं और आप अपने पीसी के ऊपर गेमिंग नहीं यूज़ कर सकते। तो व्यूअर्स, अगर तो आपने गेमिंग यूज़ करनी है अपने पीसी पे, मैंने अपना सिस्टम जब बनवाया था, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने स्पेशली गेम के लिए बनवाया था, जिसमें मैंने 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी लगाया था। तो मैंने उसके शुरू में ही मैंने जो है डिफेंडर एंटीवायरस को ऑफ रखा था। तो 1 साल तक मेरी ना विंडो करप्ट हुई, ना मुझे गेमिंग में कोई प्रॉब्लम हुई। मैं हैक भी यूज़ करता था, हैक टूल्स यूज़ करता था, मतलब कि इस किस्म की चीज़ें यूज़ करता रहा हूँ, तो मैं वर्किंग भी करता था अपने पीसी पर। तो अगर तो इसको टर्न ऑफ कर दें आप, तो बेहतर रहेगा। आप गेमिंग, आपको कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप नेट यूज़ करते हैं, नेट से डाउनलोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई एक्जी फाइल्स डाउनलोड करते हैं, या आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ भी आपको किसी किस्म के भी डाउट्स रहते हैं कि यार मैं बार बार विंडोज़ नहीं कर सकता, तो मेरी ऊपर वर्किंग ऐसी है, तो आपको थोड़ा सस्पिशियस रहते हैं वायरसेस के हवाले से, या यूएसबी के साथ कोई वायरस ना आ जाए, फिर इसको ऑन रखें। अदरवाइज़ अगर आप गेमिंग है या आपको पता है, आपको ये श्योर शॉट हैं कि जो मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ या इंस्टॉल कर रहा हूँ उनके साथ वायरस है ही नहीं, तो फिर आप इसको ऑफ़ रखें। अब ऑफ़ करने के लिए ये ऑन है, आप इसको ऑफ़ कर दें, ये आपसे परमिशन मांगेगा, येस कर दें। रियल टाइम प्रोटेक्शन इज़ ऑफ, लीविंग यूर डिवाइस एबल, मतलब कि वायरस हिट कर सकता है, आप पे डिपेंडेबल हो गई है, सो एंड सो। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि आप यहाँ से ऑफ़ कर तो देते हैं इसको, यहाँ देखें, यहाँ इसके जो आइकन है उस पर भी क्रॉस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। दैट मीन्स के विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस जो है वो वर्किंग में नहीं है ये। लेकिन यहाँ भी अगर यहाँ से आप इसको टर्न ऑफ करते हैं, तो ये बार बार आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा कि डिफेंडर जो है आपका वो ऑफ़ है, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ़ है, उसको ऑन करें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका जो विंडोज़ है वो ख़ुद भी जब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे या ऑफ शट डाउन करके दोबारा ऑन करेंगे, तो ये ख़ुद ब खुद ऑन हो जाती है रियल टाइम प्रोटेक्शन। तो इसको परमानेंटली आपने कैसे डेल करना है, उसका भी मैं मेथड आपको साथ के साथ बताए चलता हूँ। आपने रन कमांड करनी है एक ग्रुप पॉलिसी की, gpedit.msc। ये रन कमांड में आपने ये कमांड लिखनी है gpedit.msc। ये ग्रुप पॉलिसी में आपको लेके जाएगा। यहाँ से आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाना है, टेम्पलेट्स में, और वहाँ से विंडोज़ कंपोनेंट्स में जाना है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आपने ये करना। ग्रुप पॉलिसी में बगैर किसी चीज़ को जाने आप पंगा मत लीजिएगा, नहीं तो विंडो करप्ट हो सकती है, आपके दोबारा विंडो करनी पड़ सकती है। विंडोज़ कंपोनेंट्स में जाएंगे जी, हम अपना जो टारगेट है फोल्डर है उसको देखते हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस। हम इसमें जाएंगे तो आप इसमें देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रियल टाइम प्रोटेक्शन का फोल्डर। इसमें जाएंगे, यहाँ पहली ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी टर्न ऑफ रियल टाइम प्रोटेक्शन। आप इसको डबल क्लिक करें और इसको यहाँ से आप डिसेबल करके अप्लाई कर दें और ओके कर दें। व्यूअर्स, यहाँ पे नोटेबल बात यह है कि ये काम करने के बाद आपने अपना पीसी ज़रूर रीस्टार्ट करना है। अगर आप अपना पीसी रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये जो चेंजेस हैं वो अप्लाई नहीं होंगी, और हो सकता है कि दोबारा डिस्कार्ड भी हो जाए ये चेंजिंग। तो आप ये ना हो कि यहाँ पे डिसेबल करके फिर आराम से बैठ जाएं कि मैंने डिसेबल कर दिया और वर्किंग करते रहें, ऐसा मत कीजिए। जैसे ही इसको डिसेबल करें, फ़ौरन अपना पीसी जो है वो मस्ट रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट के बाद ये आपकी परमानेंटली जो आपका डिफेंडर एंटीवायरस है वो
रियल टाइम प्रोटेक्शन के साथ ऑफ हो जाएगा। ये रियल टाइम प्रोटेक्शन अभी हमने ऑफ किया, डिफेंडर अभी हमने ऑफ नहीं किया। तो यहाँ से हम दोबारा बैक जाते हैं। यहाँ पे आप देखें टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, ठीक है। मतलब डिफेंडर वो हमने किया सिर्फ रियल टाइम प्रोटेक्शन, बाकी फीचर्स डिफेंडर एंटीवायरस के जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में वो टर्न ऑफ नहीं होंगे। ये बात आप नोट कर लें कि जो हमने रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ की है वो सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ होगी, ये वायरस इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। बाकी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो सारी की सारी ऑन रहेंगी। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन में टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को कंप्लीटली यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, तो व्यूअर्स इसको डिसेबल करने के बाद आपका डिफेंडर एंटीवायरस के जितने भी फीचर हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी सेटिंग है, सब की सब डिसेबल हो जाएंगी। तो रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करने की बजाय अगर आप डिफेंडर को ही ऑफ कर दें तो वो वेल एंड गुड रहता है। यहाँ ओके करें और फिर वही बात कि आपने ये करने के बाद पीसी को ज़रूर रीस्टार्ट करना है। पीसी रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये चेंजेस जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। और ये ऑफ़ करने की ऑप्शन मैं सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ जो गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं पीसी, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है नेट से डाउनलोड करके वो फ्रीली जो अपने पीसी को यूज़ करना चाहते हैं अपने ऊपर डिपेंड करके वो इसको परमानेंटली ऑफ कर दें, तो आपका पीसी जो है कोई आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, ना ही कोई ऐसा वायरस ये पकड़ेगा बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मैंने आपको बता दी, मैं इसको दोबारा अभी पहले वाली पोजीशन में कर देता हूँ क्योंकि मैंने रीस्टार्ट भी नहीं किया अभी। तो इसको जो है अभी मैं सेम पिछली कंडीशन में सॉरी नॉट कन्फिगर्ड पे मैं इसको रख लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ से परमानेंटली आप इसको टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो ग्रुप पॉलिसी में जाके ये मैंने मेथड आपको बता दिया, तो यहाँ से भी इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो ये अगर आप विंडोज़ अपडेट करेंगे, कोई अपडेट्स करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर की कोई अपडेट अवेलेबल हो जाती है तो भी ये इसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। तो अगर आपने इसको परमानेंटली डिलीट करना है तो ग्रुप पॉलिसी में जाके आप इसको परमानेंटली डिलीट कह रहा हूँ, इसको टर्न ऑफ आप कर सकते हैं जी। तो व्यूअर्स हम नेक्स्ट, अच्छा इसको ऑफ करना कब ज़रूरी होता है वो मैंने आपको बता दिया, जब आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं और वो बार बार ये इसको एज अ वायरस उसको डिटेक्ट किया जाता है जिससे आपको काफ़ी टेंशन का सामना रहता है, बार बार अलाउ कराना पड़ता है। बाज़ का तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है जिसको ये अलाउ भी नहीं करता, अलाउ वाली ऑप्शन ही नहीं देता, या तो ब्लॉक की ऑप्शन देता है या फिर क्वारंटाइन की ऑप्शन देता है। तो उस चीज़ से भी बचने के लिए आप इसको रियल टाइम प्रोटेक्शन को टेम्परेरी ऑफ करके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो है पैच या क्रैक फाइल्स को भी आप इंस्टॉल करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर सकते हैं। उसको या तो अगर ऑफ़ नहीं करना तो उनको अलाउ करा दें अगर ये डिटेक्ट कर लेता है एज अ वायरस। तो ये थी रियल टाइम प्रोटेक्शन की सेटिंग। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन। व्यूअर्स, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन क्या होती है ये पहले हम जो इसने खुद लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने वो उसको रीड कर लेते हैं। प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड एंड फास्टर प्रोटेक्शन, ये आपको एक इंक्रीज्ड और ज़्यादा तेज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विद एक्सेस टू द लेटेस्ट प्रोटेक्शन डाटा इन द क्लाउड। क्लाउड क्या है जी? आपका इंटरनेट जो ट्रैफिक है उसको इन्होंने क्लाउड का नाम दिया हुआ है, जो कि मतलब यूँ समझ लें कि फ़िज़ाओं में या हवाओं में जो इंटरनेट ट्रैफिक सिग्नल जो घूम रहे हैं वहाँ पे अगर आपकी कोई ऐसी अपडेट पड़ी है जो अभी तक आपने माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड नहीं की, अपडेट नहीं की डिफेंडर एंटीवायरस की, तो कोई ऐसा वायरस आ गया है जिसकी अपडेट अभी तक आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये क्लाउड से भी ले लेगा। मींस को जो इंटरनेट ट्रैफिक है वहाँ से भी वो अपडेट कर लेगा इसको, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को। तो इसको भी अगर आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन रखनी है, अगर आप वायरस कॉन्शियस हैं, आप चाहते हैं कि आपका पीसी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक रन हो, तो इस ऑप्शन को भी आपने ऑन रखना है। तो इससे भी आपकी जो है प्रोटेक्शन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी जी। थर्ड हम अपनी ऑप्शन सेटिंग की तरफ चलते हैं जो कि है ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन। ये ऑटोमेटिक सैंपल नाम से ही लग रहा है कि ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपके पीसी से कुछ सैंपल फाइल्स के लेके
जिसको वो सस्पिशियस नहीं दे रहा होता, वायरस नहीं कर रहा होता, उसको डिटेक्ट कर रहा होता, बट थोड़ा सा इसको डाउट होता है, तो वो सैंपल भेजता रहता है अपने माइक्रोसॉफ्ट को कि भाई इसको चेक करो, इसमें ये कोई ऐसा वायरस तो नहीं है जिसकी हमने अभी तक अपडेट नहीं बनाई। तो ये इस चीज़ के लिए होता है। तो सेंड सैंपल फाइल्स टू माइक्रोसॉफ्ट टू हेल्प प्रोटेक्ट यू एंड अदर्स फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स। मतलब टेम्परेरी कुछ थ्रेट आ जाते हैं, उससे बचाने के लिए ये आपके पीसी से कुछ डाटा लेके माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करता रहता है। इसमें यह है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर कोई भेजने लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट को लगेगा कि इस फाइल में आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो वो पहले आपसे परमिशन लेगा कि आप ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो वो आप पे है, आप उसको अलाउ करें या ना करें। तो इस ऑप्शन को भी आप ऑफ या ऑन रखें तो इतना कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। बेसिकली जो मेन जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे उसको आपने डील करना है। ये मैनुअली भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं ये क्या है। ये आपको ना वेबसाइट पे ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की, वहाँ से आप होम कंज्यूमर हैं या इंटरप्राइज आपने कोई परचेज़ की हुई है विंडोज़ का एडिशन, तो वहाँ से कंटिन्यू करें। वो कंटिन्यू करके वो फिर आप उसको वो एक्सेस दे दें उस फाइल और फोल्डर की, सैम्पल्स की, कि ये वो फाइल्स और फोल्डर हैं जिसको आप थोड़ा डायग्नोज करें कि इसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट हमारी सेटिंग ऑप्शन है जी टेम्पर प्रोटेक्शन। व्हाट इज़ टेम्पर? टेम्पर का वैसे उर्दू मीनिंग होता है दखल देना, किसी के मामले में टांग अड़ाना, छेड़छाड़ करना किसी से। तो टेम्पर प्रोटेक्शन ये है कि हैकर बैठे होते हैं वेबसाइट्स पे, या आप किसी ऑफिस में जुड़े हुए हैं, तो आपका जो कुलीग है वो सारे सिस्टम आपके साथ जो कनेक्ट हैं आपके एक ही सर्वर के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, तो कुछ कुलीग्स भी पंगा लेने की कोशिश करते हैं कि देखो इसके पीसी में क्या डाटा पड़ा हुआ है, उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस टेम्पर प्रोटेक्शन को अगर ऑन रखेंगे तो कोई भी आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वेदर आपके जो ऑफिस के साथ कनेक्टेड दूसरे लोग हैं वो, या नेट पे दूसरे भी कोई हैकर हजरात बैठे हुए हैं, वो भी आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ जो है वो नहीं कर सकते। आप मज़ीद अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, लर्न मोर पे जाएंगे तो ये आपको दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ले जाएगा, वहाँ आप इसको थारोली जो है स्टडी कर सकते हैं। प्रिवेंट चेंजेस टू सिक्योरिटी सेटिंग्स, मतलब पहला उनका टारगेट हैकर का क्या होता है कि वो आपकी रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करने की या डिसेबल करने की कोशिश करते हैं, आपके विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को बंद करने की कोशिश करते हैं, ताकि फिर वो जो एक वायरस फाइल अगर आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट करें तो डिफेंडर एंटीवायरस तो डिसेबल होगा, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा और आपका सिस्टम जो है उसको उस पर डैमेज हो सकता है, हैक हो सकता है, उस पर मॉलवेयर या रैंसमवेयर का अटैक हो सकता है। तो ये कंप्लीट सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको अगर ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ कर लें, आपकी मर्ज़ी। बात इसको ऑन रेकमेंड मैं करूँगा कि इसको ऑन रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट के थ्रू कोई आपके सिस्टम पे हैक ना कर सके या कोई ऐसा वायरस यहाँ पे वो इंसल्ट ना कर सके जी। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारी इस कैटेगरी में रियल टाइम प्रोटेक्शन में जो हमारी हम ये पढ़ रहे हैं सेटिंग्स, उसमें है कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस। व्यूअर्स, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, रैंसमवेयर डाटा। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल्ड रैंसमवेयर को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे हिट करता है, उससे बचा कैसे जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू कैसे बच सकते हैं, और एक और भी ऑप्शन है वो कैसे हम यूटिलाइज करके रैंसमवेयर से बच सकते हैं। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसका डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगा जी। ये मैं बैक आ गया। एक्सक्लूजन्स, आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कोई ऐप है, कोई ऐसी गेमिंग वो है जो आप चाहते हैं कि भाई ये आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को भी ऑन रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप उस फाइल को, उस एक्जी फाइल को, उस प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को यहाँ पे आप ऐड कर दें, और जिसको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर कभी भी उसको अपनी कैटेगरी में, अपनी डेटाबेस में, अपनी डिटेक्शन में शामिल नहीं करेगा। तो आप इजीली, मतलब आपको फिर इसको टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई गेम हो सकती है, कोई एक्जी फाइल हो सकती है जिसको ये बार बार पकड़ रहा है, तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ ऐड और रिमूव
एक्सक्लूजन पे जाते हैं तो परमिशन मांगेगा, यस करें। यहाँ देखें ऐड एंड एक्सक्लूजन पे करेंगे तो ऑप्शन देता है कि कोई फाइल आप फाइल आप एक्सक्लूड कराना चाहते हैं विंडोज़ डिफेंडर से, या एक पूरे का पूरा फोल्डर है जो आप चाहते हैं कि ये डिफेंडर एंटीवायरस उसको स्कैन ना करे, तो या कोई स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप देना चाहते हैं कि इस फाइल टाइप की जितनी भी फाइल मेरे पीसी पे पड़े हैं उसको भाई आप जो है वो स्कैन मत कीजिएगा। तो मैं करके जैसे एक फ़ाइल पे जाता हूँ तो ये पाथ मांगेगा, तो मैं सी में जाता हूँ, ये प्रोग्राम फाइल्स में जैसे मैं जाता हूँ तो कोई भी मैं यहाँ से एक एक्जी फाइल मैं देना चाहता हूँ इसको, ये पड़ी है कि मैं इसको कहता हूँ कि इसको डिफेंडर एंटीवायरस इसको स्कैन ना करे वायरसेस के लिए। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम से इस फाइल को लेके डिफेंडर एंटीवायरस आपको परेशान नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा फीचर है। जैसे मैं गेमर हजरात के लिए बता रहा था कि वो बार बार जो डिफेंडर एंटीवायरस है वो आपको तंग करेगा, तो आप अगर आप इसको ऑन भी रखना चाहते हैं, गेमिंग भी करना चाहते हैं, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एक्सक्लूजन में आके अपनी गेमिंग जो एक्जी है, जो आपकी गेम है उसकी एक्जी फाइल है जिसको डिफेंडर एंटीवायरस जो है वो बार बार डिटेक्ट कर रहा है एज अ वायरस, उसको यहाँ पे आप ऐड करा दें, तो वो डिफेंडर एंटीवायरस उसको नेक्स्ट टाइम से फिर डिटेक्ट नहीं करेगा एज अ वायरस। तो इसको भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट जी हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ये जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन ये देखें, मैंने इसको जब ऑफ़ किया था तो इसने फ़ौरन से मुझे नोटिफिकेशन दे दिया जी टर्न ऑन वायरस प्रोटेक्शन जो है ना, इसको आप ऑन करें, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये नोटिफिकेशन बार में कोई भी वायरस डिटेक्ट करेगा, तो एक्चुअली यहाँ पे वो आप नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं कि भाई मुझे नोटिफिकेशन है तो जो करना है तुमने कर लो, तो इसको आप अगर ऑफ़ करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, यस करेंगे, इसकी सारी ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगी। बट इसको आपने ऑफ़ नहीं करना, इसको आपने ऑन ही करना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन दे वो आपको कम से कम एटलीस्ट ये तो पता हो कि इसने कौन सी फाइल जो है वो पकड़ रखी है या उसको डिटेक्ट किया है एज अ वायरस। तो नेक्स्ट ये दूसरी भी हैं अकाउंट प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन है, ये इसको भी आप ऑन ही रखिए। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपने यहाँ पे अपने पीसी पे इसको अटैच किया हुआ है, आउटलुक का है या लाइव का है, कोई ईमेल एड्रेस जो बनाया हुआ है उस पर एक्चुअली उसको अकाउंट बोलते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये नोटिफिकेशन आप ऑन रखें सेटिंग। अच्छा जी, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन भी आपने यहाँ से ऑन ही रखने हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी रियल टाइम प्रोटेक्शन की सेटिंग जो हमने आज पढ़ी है इन डिटेल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ये अकाउंट प्रोटेक्शन में। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस पे एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, उसकी कंप्लीट गाइड और उसकी कंप्लीट सेटिंग के बारे में, उसके सारे फीचर्स के बारे में। तो उसी से रिलेटेड व्यूअर्स ये मेरी दूसरी वीडियो है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिसमें मैं आपको रैंसमवेयर के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये कैसे हिट होता है आपके पीसी पे, इसके नुकसानात क्या हैं, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे कैसे हम अपने पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम दोबारा अपनी उसी सेटिंग में जाते हैं इसको। जी तो व्यूअर्स, हम यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट से सेटिंग में जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ से हम विंडोज़ सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ से हम विंडोज़ सिक्योरिटी हम ओपन करेंगे। तो एक फ़ीचर इसमें पहला हमारा जो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन था, इसमें एक फ़ीचर मैंने लास्ट वीडियो में स्किप कराया था, वो था रैंसमवेयर प्रोटेक्शन का। तो आइए आज की इसमें देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हम ये देख लेते हैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट्स है, इसको आप अपडेटेड करना चाहते हैं खुद ही मैनुअली, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली होता रहता है,
तो विंडोज़ अपडेट्स पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसके जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो काइंडली उसको देख लीजिएगा। तो उससे ये ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैसे वर्क करती हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो भी आप देख लीजिएगा। तो आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं कि रैनसमवेयर प्रोटेक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस के थ्रू। तो हम लास्ट वीडियो में मैंने सेटिंग में एक जो मैंने स्किप कराया था आपको, वो था कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस, जिसमें हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें रैनसमवेयर डाटा रिकवरी देखने को मिल जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं ये कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस क्या होता है। इसमें ये है व्यूअर्स के हमारे पीसी के ऊपर कोई ऐसा सेंसिटिव डाटा पड़ा है जिसका हम बैकअप रखना चाहते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट पे उसका बैकअप रखना चाहते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको एक्सेस दे देते हैं कि हमारा ये फोल्डर है भाई, इसको रैनसमवेयर से बचाना। अब देखते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है रैनसमवेयर क्या होता है। रैनसम, जैसा कि आपको मालूम होगा कि तावान मांगना, किसी चीज़ के अगेंस्ट पैसे मांगना। जैसे किसी को किडनैप कर लिया जाता है तो लोग, जो किडनैपर होता है वो पैसे मांगता है, जी मुझे रैनसम दो। इसी तरह नेट पर कुछ हैकर बैठे होते हैं जो ऐसी एग्जी फाइल आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर देते हैं जिससे आपकी जितनी भी डाटा फाइल्स होती हैं, इमेज फाइल्स भी उसमें इंक्लूड कर लें, नॉट मीडिया फाइल्स, मतलब आपकी जो वीडियोस हैं या MP3 फाइल्स हैं वो नहीं, उसके अलावा जो भी आपकी डाटा फाइल्स हैं, PDF फाइल्स हैं, आपकी ऑफिस फाइल्स हैं, वर्ड फाइल्स हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, पावर पॉइंट फाइल्स हैं, मतलब जो भी डाटा फाइल्स की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी इनक्रिप्ट हो जाती हैं एक ऐसी फाइल के अंदर जो अनयूजेबल होती है, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं कि कैसा वो एक होता है। ये देखें, ये इस तरह के कुछ फोल्डर या फाइल्स बन जाती हैं जिनको आप ओपन ही नहीं कर सकते। और जब भी इन फाइलों के अंदर आपको एक और फाइल देखने को मिलती है जो कि रैनसमवेयर का जो अटैक करता है उसकी तरफ से ऑटोमेटिकली आपको अपलोड कर दी जाती है, जिसमें वो कहता है जी मैंने आपका जो फाइल्स है वो सारी इनक्रिप्ट कर दी हैं, अगर आपको अपनी फाइल्स, आपका डाटा वापस चाहिए तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे जो है मुझे बिटकॉइन में ट्रांसफ़र करो पैसे। वो कभी आपको बैंक अकाउंट नहीं देगा, कभी आपको कोई ऐसा अकाउंट नहीं देगा जिससे वो ट्रेस हो सके। वो आपको बिटकॉइन करेंसी का या ऐसी कोई करेंसी का अकाउंट दे देगा जो इंटरनेट पे होती है, इंटरनेट करेंसी का, जहाँ पे वो आपसे पैसे मांगता है कि यहाँ पे मुझे पैसे सेंड करें। या फिर इस किस्म का एक मैसेज होता है, ये देखें इसमें एक ईमेल एड्रेस भी उसने दिया होता है, बिटकॉइन एड्रेस भी वो वॉलेट का दे देता है कि यहाँ पे मुझे इतने जो है $300 जो है वो सेंड करो, फिर मैं आपका डाटा जो है आपको रिटर्न कर दूंगा जैसे पहली हालत में था। बट एक दफ़ा ये इनक्रिप्ट हो जाता है, बाज़ लोग पैसे भर भी देते हैं तो उनका जो इशू है वो सॉल्व नहीं होता। तो कभी भी ऐसा आपके साथ अगर हो जाए, रैनसमवेयर का अटैक हो जाए, कोई भी आपने ऐसा सॉफ्टवेयर, मेरे साथ हुआ था, मैंने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड किया था एक वेबसाइट से, उसकी जब मैंने एग्जी फाइल एग्जीक्यूट की तो वो एक रैनसमवेयर फाइल थी जिसने मेरा पूरा सिस्टम जो है वो सारा इनक्रिप्ट कर दिया। मेरा जितना भी ऑफिस डाटा पड़ा था वो सारा का सारी फाइल्स जो हैं वो सब की सब इनक्रिप्ट हो गई थी, जिनको मैं यूज़ नहीं कर सकता था, जिससे मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। खैर मैंने अपने ड्राइव के ऊपर जो है जीमेल ड्राइव पे मैंने उसका बैकअप रखा हुआ था तो मुझे वहाँ से हेल्प आउट हो गई काफ़ी सारी। लेकिन ये जो फीचर है इसको आपने ऑन रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ व्यूअर्स। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाएं, यहाँ पे इसकी मैनेज सेटिंग में जाएं और यहाँ पे आपको कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस मिलेगा, इसकी सेटिंग में चले जाएं। इसको आपने ऑन रखना है। ये एक ब्लॉक हिस्ट्री आपको बता रहा है कि कौन कौन से इसने रैनसमवेयर के अटैक ब्लॉक किए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोटेक्टेड फोल्डर वो आपको बताएगा कि कौन कौन से ऐसे फोल्डर्स हैं जिनको आपने प्रोटेक्ट कर रखा है रैनसमवेयर अटैक से। यहाँ आपने उनका पाथ दे रखा है रैनसमवेयर अटैक से। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पे आपको एक ऐड अ प्रोटेक्टेड फोल्डर की ऑप्शन मिलेगी, जहाँ से आप कोई भी फोल्डर जो है उसको, ये मेरा डाटा है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे ड्राइव डी पे मेरा जो ऑफिस डाटा है यहाँ मैंने ऐड कर लिया है।
अब कोई भी रैंसमवेयर अटैक होगा, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस उसको मेरे इस फोल्डर को जो यहाँ पे मैंने ऐड किया है वहाँ तक रैंसमवेयर अटैक को नहीं पहुँचने देगा, वो उसको वापस ही रोक लेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैंने आपको बहुत अच्छी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, खुसूसन जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं और उनका इंटरनेट भी कनेक्ट होता है, साथ के साथ वो इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, वहाँ से कोई डाउनलोडिंग करते हैं या उनका सॉफ्टवेयर ही इंटरनेट पे बनाया गया है, तो हमारे हैकर जो हैं वो वहाँ पे कुछ ऐसी एक्जी फाइल एग्जीक्यूट कर देते हैं। बाज़ औक़ात मेल में भी, ईमेल में भी कुछ ऐसी एक्जी फाइलें वो आपको दे देते हैं, जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो आपका सिस्टम जो है वो सारे का सारा इनक्रिप्ट हो जाता है, हैक हो जाता है, जिसके बाद आपको इस किस्म की एक फ़ाइल देखने को मिलती है और उसकी तरफ से एक मैसेज भी देखने को मिलता है हैकर की तरफ से कि मुझे जो है मेरे इस ईमेल एड्रेस पर इतने डॉलर आप बिटकॉइन पे वो करो, या ईमेल है इस पे मुझे जो है ना फिर स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैं आपको जो है आपकी फ़ाइल्स जो है वो आपको रिटर्न कर दूंगा। बट आपने प्रोटेक्ट रखना है अपने पीसी को, अपने जो ऑफिस डाटा है उसका कोई एक स्पेसिफिक फोल्डर बना हुआ है तो आप यहाँ पे उसको ऐड करा दें। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई रैंसमवेयर का अटैक हो जाता है आपके पीसी पे, तो आपका ये जो डाटा है, डाटा फाइल्स हैं, वो सारी की सारी सेफ़ रहेंगी उस अटैक से। मेरे सिस्टम पे हुआ था, मैंने ये परेशानी का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से फिर मैंने ये रिसर्च की तो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस परेशानी से बच सकें। उसके बाद ये एक ऑप्शन मिलेगी अलाउ एन ऐप। आप ज़रूरी नहीं कि फ़ाइल या फोल्डर आप ऐड कर सकते हैं, आप कोई ऐप है आपकी, जैसे आपकी कंपनी ने कोई आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया हुआ है वर्किंग के लिए, जिस पे आप बैठ के अपनी ऑफिस की वर्किंग करते हैं, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि उस पर भी रैंसमवेयर का अटैक ना हो, उस पर जो फाइल्स हैं वो सेफ़ रहें। तो सेम वही प्रोसेस है, आप इस पे जाएंगे, परमिशन दें, उसको यस करें और अलाउ ऐड एन अलाउड ऐप। तो कोई भी एक ऐप आपके जो सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उसकी एक्जी फाइल आप यहाँ पे ऐड करा दें। जैसे मैं इसमें जाता हूँ, पहले तो वो पूछेगा रिसेंटली ब्लॉक्ड ऐप, नहीं हमें वो नहीं चाहिए, ब्राउज ऑल ऐप्स पे चले जाएं तो पाथ मांगेगा, जैसे मैं यहाँ मीडिया प्लेयर क्लासिक है, कोई भी एक्जी फाइल है वो आपको पता होगा कि आप किस में फाइल वो जो है वर्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो नीचे लिस्ट में वो ऐड हो जाएगी, तो वो आपकी प्रोटेक्शन में आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे वो दे रहा है रैंसमवेयर डाटा रिकवरी। आप ऊपर जो भी प्रोटेक्टेड फोल्डर ऐड करेंगे या कोई ऐप ऐड करेंगे तो वो आपके रैंसमवेयर से एक तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, अगर फिर अटैक हो भी जाता है तो एक बैकअप आपको यहाँ वो माइक्रोसॉफ्ट आपको दे देगा। यू मे बी एबल टू रिकवर फाइल्स इन दीज अकाउंट्स इन केस ऑफ ए रैंसमवेयर अटैक। अगर आप यहाँ पे एक वन ड्राइव का सेटअप लगा देते हो, मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, ईमेल उसका दे देते हो, आपने हॉटमेल पे बनाया हुआ है, outlook.com पे बनाया हुआ है या live.com पे कोई भी ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, वो अगर आप यहाँ पे आप दे देते हो, ऐड कर देते हो, तो वो यहाँ पे आपका उस डाटा का जो फोल्डर है, जो भी आपने प्रोटेक्टेड फोल्डर ऐड किए उनका डाटा बैकअप जो है यहाँ पे ऐड होता रहेगा, जो कि किसी भी परेशानी की सूरत में, रैंसमवेयर अटैक की सूरत में आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स ये तो थी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस से कैसे आप रैंसमवेयर से आप बच सकते हैं, अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक और मेथड भी मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आप अपनी जो फिज़िकल ड्राइव्स हैं सी के अलावा, ठीक है, आप उनको बिट लॉक कर दें। जैसे ये देखें मेरी ई ड्राइव है, ये मैंने बिट लॉक लगाया हुआ है। बिट लॉक का ये है कि माइक्रोसॉफ्ट उसको अपनी लैंग्वेज में जो है इनक्रिप्ट कर देगा, लेकिन वो फाइल यूजेबल होंगी, जैसे ओरिजिनल फॉर्मेट में होती हैं वैसे ही आपको अवेलेबल होंगी, आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैं इस पर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरी बिट ड्राइव जो है, बिट लॉकर ड्राइव जो है ये ओपन हो गई है। इस पे देखिए आपको लॉक का साइन भी नज़र आ रहा है, जो इस वक्त अनलॉक्ड है तो ये अनलॉक का साइन आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप अपने पीसी पे डाटा को रैंसमवेयर अटैक से बचाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप अपनी सारी जो ड्राइव्स हैं उनको बिट लॉक लगा दें। बिट लॉक आपकी विंडोज़ 10 में अवेलेबल है, आप इस पर राइट क्लिक करके जाते हैं तो यहाँ देखें आपको ऑप्शन मिलेगी टर्न ऑन बिट लॉकर, आप यहाँ पे चले जाएं, ये थोड़ा डायग्नोज करेगा। यहाँ पे आपसे वो ऑप्शन पूछ रहा है कि कोई स्मार्ट कार्ड, तो इसके ऑप्शन को छोड़ दें, आप पासवर्ड यूज़ करें। तो कोई स्ट्रॉन्ग किस्म के पासवर्ड आप इसके लिए रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इसको
दे सकते हैं। तो दोबारा री एंटर पासवर्ड करें और इसको नेक्स्ट पे कर दें। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसको आप देख लें। सेव टू यूर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, क्यों कहता है आपका जो रिकवरी की है, आप जो भी एक बिटलॉक ड्राइव लगाते हैं इसकी एक रिकवरी की देखता है। इन केस आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं कभी, तो किसी ज़रिए से भी आप ये बिटलॉक ड्राइव ओपन नहीं कर सकते, फिर आपको इस रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी। व्यूअर्स, ये चीज़ आप नोट कर लें बहुत अच्छे से। अगर आप किसी भी अपनी ड्राइव को बिटलॉक लगाने जा रहे हैं तो यहाँ से जो आपको रिकवरी की मिलेगी उसको आपने सेव करके रखना है बहुत ही एक सेफ जगह पे। ठीक है, आप उसको अपनी ईमेल में सेव कर लें, आप उसको फ्लैश ड्राइव में सेव कर लें, या किसी भी और जगह पे उसको लिख के रख लें अपनी डायरी में या कहीं पे। इसको आपने ज़ाया मत नहीं करना। इन केस कभी आपको ये पासवर्ड भूल जाते हैं, भूल गए, तो जब तक रिकवरी की आपके पास नहीं होगी आप वो पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो रिकवरी की सेव करने की ऑप्शन वो पूछ रहे जी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे सेव करना चाहते हैं, जो आपने हॉटमेल या आउटलुक का कोई भी ईमेल एड्रेस इसके साथ अटैच किया हुआ है पीसी पे, वहाँ पे सेव करना चाहते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगा के उसमें से एक फिजिकल आपको नोटपैड की फाइल मिल जाएगी, वहाँ सेव करना चाहते हैं, या एक फाइल पे सेव करना चाहते हैं जो आप अपने इसी पीसी पे सेव करके फर्दर फिर उसको कहीं पे भी यूएसबी पे या माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे करना चाहते हैं, तो मैं सेव टू फाइल प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे जाएं। ठीक है, वो आपसे पाथ मांगेगा कि कहाँ इसको सेव करना है रिकवरी की को। ये देखें बिटलॉकर रिकवरी की, और आगे ये आपकी यहाँ तक ये रिकवरी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें, डायरी पे लिख लें, यहीं पे लिख लीजिएगा। इसका आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के उसको सेव कर लें। मतलब इसको सेव ज़रूर रखना है आपने, वो आप पे डिपेंड है कि कैसे इसको सेव रखते हैं। या मैं इसको डेस्कटॉप पे जाके अभी फ़िलहाल इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं उसके बाद नेक्स्ट पे जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इनक्रिप्ट यूज़ डिस्क स्पेस ओनली। वो कह रहा है जितनी डिस्क स्पेस आपने यूज़ की हुई है उसको आपने इनक्रिप्ट करना है या इंटायर ड्राइव को करना है। ठीक है, तो ये आप यूज़ जितनी आपकी यूज़ हुई या उसको ही कर लें तो आपका टाइम जो है थोड़ा वो बच जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पे करेंगे। तो न्यू इंक्रिप्शन मोड आपको ऑप्शन दे रहा है बेस्ट फॉर फिक्स्ड ड्राइव, मतलब जैसे सी के अलावा आपने डी आगे फर्दर जो भी फिजिकल ड्राइव फिक्स की हुई हैं ये उस ऑप्शन के लिए है। तो इसी को आप सेलेक्ट कीजिएगा, कंपैटिबल मोड में मत जाइएगा। इसको यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन देगा स्टार्ट इनक्रिप्टिंग। तो अगर तो आपने उस ड्राइव पे ऑलरेडी पहले कोई डाटा सेव किया हुआ है तो ये उस डाटा पे डिपेंड करता है कितना ज़्यादा डाटा कितने जीबी में है। तो अगर ज़्यादा डाटा रखा हुआ है तो ये काफ़ी टाइम ले जाएगा उसको इनक्रिप्ट करने में। ये ऑप्शन आप तब यूज़ करें जब आप फ्रेश विंडो करके आप पार्टीशन न्यू बनाते हैं, वहाँ पे ये कुछ भी टाइम नहीं लेगा। वहाँ पे 1 सेकंड के अंदर आपकी जो ड्राइव है वो इनक्रिप्ट हो जाएगी बिट लॉकर में, उसको बिट लॉक लग जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, जिस पे आपका किसी किस्म का रैंसमवेयर का अटैक नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ स्टार्ट इनक्रिप्शन करता हूँ तो ये देखें ये स्पेस ने शुरू कर दिया। जितनी मेरी जो स्पेस मैंने यूज़ कर रखी है ये सिर्फ उसको इनक्रिप्ट कर रहा है। तो ऐसे ही आप भी करेंगे तो ये आपका प्रोसेस भी सेम ऐसे होगा। तो उसके बाद इस जैसा आपको लॉक देखने को मिल जाएगा। जब भी आप विंडो रीस्टार्ट करेंगे तो ये इसको लॉक लग जाएगा ये आपकी ड्राइव को। अगर आप मैनुअली लॉक लगाना चाहते हैं तो इसकी एक वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि यहीं पे जैसे ये देखें ई ड्राइव है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी लॉक ड्राइव की। मैं इसको लॉक करता हूँ तो यहीं मेरी ड्राइव लॉक हो जाएगी। मुझे अपना पीसी रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप यहाँ पे लॉक लग गया है, ये येलो कलर का लॉक का साइन जो एक ताला बना हुआ है लॉक बना हुआ है, ये मेरी ड्राइव लॉक हो गई है। तो इसकी भी मैं आपके साथ एक जो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो उसको आप देख लीजिएगा कि कैसे हम विंडो बगैर रीस्टार्ट किए जो है हम बिट लॉक ड्राइव को लॉक कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये बहुत अच्छे फीचर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। रैंसमवेयर आजकल कॉमन हो चुका है। अगर आप नेट पे बैठे हैं ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में हर वर्किंग जो है आपके आजकल इंटरनेट बेस्ड है, तो उसको रैंसमवेयर अटैक से बचाने के लिए व्यूअर्स आपको ये प्रोटेक्शन जो स्टेप्स हैं फीचर्स हैं वो ज़रूर आपको ट्राई करने चाहिए, अपने पीसी पे ऑन रखने चाहिए।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसकी पहली 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। तो उसकी जितने भी मेन्यू सेटिंग है, जो भी उनके अंदर सेटिंग्स हैं, उसके फ़ीचर्स हैं, उन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ताकि आप भी उसको ट्राई करें, ख़ुद उसको यूज़ करें। उन सेटिंग्स को आप अप्लाई करके अपने पीसी को हर किस्म के वायरसेस से, हर किस्म के रैंसमवेयर अटैक से प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसी सीरीज़ में व्यूअर्स, ये मेरी तीसरी वीडियो है, पार्ट 3, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस की नेक्स्ट सेटिंग्स, नेक्स्ट मेन्यू को आज एक्सप्लेन करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आज दोबारा हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस की सेटिंग में। स्टार्ट पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ से विंडोज़ सिक्योरिटी में जाएंगे, और यहाँ से हमने ओपन विंडोज़ सिक्योरिटी का लेना है। जी तो व्यूअर्स, ये हम वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन कंप्लीट, इसकी मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट इसकी जो गाइड थी, जो इसका ट्यूटोरियल था, जो कंप्लीट सेटिंग थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और पार्ट 2 में इसी से रिलेटेड रैंसमवेयर की भी एक मैंने कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आइए चलिए अब हम नेक्स्ट अपने एक सेटिंग की तरफ, मेन्यू की तरफ चलते हैं, जो कि है अकाउंट प्रोटेक्शन। व्यूअर्स, अकाउंट प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का जो अकाउंट है उसकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है। ये एक्चुअली किस चीज़ की बात हो रही है, आइए इस मेन्यू में चलते हैं। तो इस मेन्यू में आने के बाद ये किस अकाउंट की बात कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट की बात कर रहा है। वो अकाउंट जो आपने अपने पीसी पे लिंक किया होगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस के साथ। ये मैंने कल भी जो रैंसमवेयर की वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी अपने उसमें, कि ये अकाउंट प्रोटेक्शन आपने कैसे देनी है। आपने कोई डाटा बैकअप पे रखना है अपना, जिस पर रैंसमवेयर का अटैक ना हो सके, उसको कैसे ऐड करना है। ये मैं लिंक इसका मैं आपको उस वीडियो का ऊपर भी दे रहा हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें कहाँ पे हमने जो है ना ये ईमेल अपना ऐड करना होता है। ये ईमेल ओनली माइक्रोसॉफ्ट का ही चलता है। यहाँ पे वो हॉटमेल पे हो सकता है, live.com पे हो सकता है, या outlook.com पे हो सकता है। इन तीनों में से आप किसी पे भी बना लें। हॉटमेल तो खैर पुरानी बात हो गई है, तो अब वो आउटलुक पे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, तो उसको आप जो है ना उस पर जो आपने ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है उसको ऐड करते हैं एक्चुअली हम। तो ये उसकी सेटिंग के बारे में है कि हम अपनी विंडोज़ के ऊपर, अपने पीसी के ऊपर अगर कोई ईमेल माइक्रोसॉफ्ट का ऐड करते हैं, तो फिर उसके ज़रिए हम अपने पीसी को, अपने अकाउंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस मेन्यू को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा जो आपने ऐड किया हुआ है अपने पीसी के साथ। ये ऊपर लिखा हुआ है, यू आर साइंड इन विद माइक्रोसॉफ्ट गिविंग यू एक्सेस टू इनहेंस्ड सिक्योरिटी। इससे क्या होता है कि आपकी पीसी की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे एक नीचे आपको मेन्यू मिलेगा, व्यू यूर अकाउंट इन्फो, जो आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड किया हुआ है। ये उस तो हम बैक चलते हैं ये दोबारा से अकाउंट प्रोटेक्शन में। अगर इसके बारे में मज़ीद आप कुछ पढ़ना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें उसने बताई हुई हैं आपको, ये क्या चीज़ है, तो यहाँ लर्न मोर की ऑप्शन आ रही है। या आपको सीधा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगी, जहाँ पे आप इस अकाउंट प्रोटेक्शन के बारे में सब कुछ जो है वो जान सकते हैं। ये देखिए, वेलकम टू यूर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ आप साइन इन हो अपने उसी ईमेल से जो आपने वहाँ पे ऐड की हुई है, तो यहाँ पे वो आपको सारी इसकी इन्फो जो है वो आपको दे देगा। तो हम अपनी ही सेटिंग पे रहते हैं। तो ये थी आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल आपने ऐड किया हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ इस पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है विंडोज़ हेलो में, इसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी। विंडोज़ हेलो इज़ अ सेटअप फॉर फास्टर एंड मोर सिक्योर साइन इन। जब आप साइन इन होते हैं अपना पीसी, जब आप स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, तो जब विंडो लोड होती है तो तब वहाँ पे आपको साइन इन ऑप्शंस क्या चाहिए। अगर आप इसको ओके नहीं करते तो आप तो डायरेक्ट सीधा विंडो पे आ जाते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बट अगर आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं
या आपके घर में कोई लैपटॉप है या ऑफिस में है या आपको अपनी सीट से उठ के जाना पड़ता है, आप कहते हैं कि मैं इसको लॉक लगा दूं तो ताकि कोई दूसरा यूज़ ना कर सके मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरे सिस्टम पे बैठ के कोई वर्किंग ना कर सके, तो इस फीचर में वो ऑप्शन आपको मिल जाएगी कि कैसे आपने लॉक लगाना है अपने कंप्यूटर को। चाहे आपका कंप्यूटर रनिंग पोजीशन में है वहाँ से भी आप लॉक लगा सकते हो, चाहे रीस्टार्ट हो जाए या दोबारा से आप शट डाउन करके स्टार्ट करें तो तब भी वो आपसे पहले पासवर्ड मांगेगा। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, मैनेज साइन इन ऑप्शन, आप इसमें चलते हैं। देखें जी, इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगी विंडोज़ हेलो फेस। ये लैपटॉप के लिए है जिसमें जैसे हम मोबाइल्स में फेस डिटेक्शन वो करता है लॉक ओपन करने के लिए, ज़्यादातर ये आईफोन मोबाइल्स में आ रही है, एंड्रॉयड में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये इसके लिए कैम होना ज़रूरी है, कैमरा होना ज़रूरी है, जो कि आपको लैपटॉप में ही बिल्टन मिलता है। अगर आपने पीसी के साथ कोई एक्सटर्नल वेब कैम लगाया हुआ है तो तब भी ये फ़ीचर आप अवेल कर सकते हैं कि जब तक वो आपका फेस डिटेक्ट नहीं करेगा तो वो विंडो पे आप नहीं आ सकते। ठीक है, जस्ट लाइक लॉक जैसे आप मोबाइल्स पे यूज़ करते हो, कोई भी पैटर्न लॉक होता है, पिन लॉक होता है, फेस लॉक होता है, तो ये पहली ऑप्शन इसमें फेस लॉक की है। तो अभी मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है या आपने कोई वेब कैम लगाया हुआ है तो आप ये ऑप्शन यूज़ करके अपना फेस डिटेक्ट करवा के ये एज अ पासवर्ड इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप विंडो में लॉग इन होंगे, साइन इन होने लगेंगे तो वो पहले आपको कहेगा कि अपना फेस डिटेक्ट करें। नेक्स्ट इस पे है फिंगरप्रिंट की ऑप्शन। तो आजकल के लेटेस्ट मोबाइल्स में जैसे फिंगरप्रिंट आ रहे हैं अनलॉक करने के लिए, उसको स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए, लेकिन इसके लिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो आजकल के लैपटॉप में बहुत सारे अब जो लेटेस्ट लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन है फिंगरप्रिंटर की, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पीसी पर हैं तो आपको अलग से एक स्कैनर लेना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर। वो प्लग एंड प्ले होता है, मतलब यूएसबी आप के साथ आप अटैच करें उसको तो वो आपका उसका कोई सॉफ्टवेयर अगर कोई ड्राइवर वगैरह है या आप आजकल की उसमें तो ये ऑटो उठा लेती है विंडोज़ 10 अगर आपने फुली इसको अपडेट रखा हुआ है। अदरवाइज़ जो है आप उसके साथ अगर कोई आपको दिया गया है ड्राइवर वगैरह तो उसको इंस्टॉल करके तो आप अपने पीसी को भी फिंगरप्रिंट इनेबल बना सकते हैं कि जब आपका पीसी स्टार्ट हो तो वो आपसे फिंगरप्रिंट जब तक नहीं लेगा तो आपकी विंडोज़ जो है वो अनलॉक नहीं होगी। तो आपके पास अगर ना वेबकैम है ना फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तीसरी ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है विंडोज़ हेलो पिन। मतलब कि आप कोई पिन जनरेट कर देते हो, वो डिजिट्स हो सकते हैं, डिजिट के साथ कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, उनको मिक्सअप स्पेशल कीज़ हो सकती हैं, उनको भी आप यूज़ करके एक पिन जनरेट कर लेते हैं जिसको आप यूज़ करके अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हैं कि जब तक आप वो पिन नहीं देंगे तो आप अपनी विंडो में साइन इन नहीं हो सकते, लॉगिन नहीं हो सकते। या अभी मैंने करंटली इस पे ये अपना यही पिन लगाया हुआ है जिसको मैं यूज़ करता हूँ जब भी मेरा पीसी स्टार्ट होता है, शट डाउन हो के फिर स्टार्ट होता है या मैं रीस्टार्ट करता हूँ या इवन मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और मैं अपने पीसी को जो है वो नहीं ऐसे नहीं छोड़ना चाहता ओपन, तो मैं इसको लॉक लगा देता हूँ। तो मैंने अपना पिन जनरेट किया हुआ है, आप भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने अपना पिन जनरेट किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि चेंज, कि अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ऐड की ऑप्शन मिलेगी, ऐड पिन की, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पिन मांगेगा तो आप कोई भी जो अपना पिन है, पिन कोड है, अगर डिजिट्स देना चाहते हैं तो पहले 4 डिजिट्स मांगेगा। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी जिसमें वो आपसे कहेगा अगर इसके साथ आप अल्फ़ाबेट्स भी शामिल करना चाहते हैं तो वो उस ऑप्शन पे आप चेक करके अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चलो शट डाउन रीस्टार्ट तो और बात होती है, वो जब आप अपने पीसी पे होंगे तो तभी होगा। तो या कोई और भी कोशिश करता है कि यार इसका लॉक लगा हुआ है शायद रीस्टार्ट करके ये हो जाए, तो तब भी ये आपको सिक्योर रखेगा। तो अभी पीसी के चलते हुए हम कैसे इसको जो है ना लॉक लगा सकते हैं, उसका ये तरीका ये देखें। यहाँ स्टार्ट पे जाएं, सबसे टॉप पे आपने जो अपना ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया है कि हॉटमेल का, आउटलुक का या live.com का कोई भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऐड किया हुआ है, उसका जो मेरे ईमेल में जो मेरा लोगो लगा हुआ है, आइकन लगा हुआ है, वो भी यहाँ शो हो रहा है।
आप इस पर क्लिक करें, इसमें देखें ऑप्शंस देखें, चेंज अकाउंट सेटिंग, वो अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक लॉक की ऑप्शन मिलेगी, तो अगर आप यहाँ पे लॉक की ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका पीसी ये देखें लॉक हो गया। आप ये लॉक करने के बाद आप इजीली बाहर जा सकते हैं किसी काम से, या अपनी सीट से उठ के कहीं आपको कहीं भी जाना हो तो आप सुकून से इजी होके जा सकते हैं, पीछे आपका पीसी कोई यूज़ करेगा नहीं। तो दोबारा से साइन इन होने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और जो आपने इसका पिन जनरेट किया हुआ है वो देंगे, और उसके बाद दोबारा आप अपनी विंडो में वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको यूज़ करें अपने पीसी को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, कि आपका कोई डाटा ना चोरी कर ले या डाटा आपका हैक ना हो जाए या कोई ऐसे शरारत भी कर दे। आप चाहते हैं कि कोई मेरा पीसी यूज़ ना करे मेरे अलावा, तो आप इस ऑप्शन को ऑफिस में या घर में जहाँ कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी की नीचे ऑप्शन है, इसको हम यूज़ नहीं, है मैं बता देता हूँ इसको, लेकिन ये इतना ख़ास ये टॉपिक नहीं है। ये इसमें क्या होता है जी, इसमें एक USB में आप एक इसकी सिक्योरिटी की रख लेते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट दे देता है। तो वो कैसे उसका होगा, वो ये एक चाबी की तरह होता है, जैसा घर में हम लॉक लगाते हैं तो जब तक आप उसको चाबी से ओपन नहीं करेंगे लॉक को, वो खुल नहीं सकता। तो ये एक USB आपकी एक चाबी बन जाएगी विंडोज़ को अनलॉक करने की। आप अपने पीसी में, आपके पास डेस्कटॉप पीसी या टावर है या लैपटॉप है, उसके USB पोर्ट में अपनी वो USB लगाएंगे जिसमें आपने ये सिक्योरिटी की रखी हुई है, जो आपको यही माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही वो USB आप प्लग इन करेंगे तो आपका जो सिस्टम है, आपका पीसी है, आपका लैपटॉप है, वो अनलॉक हो जाएगा, आप साइन इन हो जाएंगे, लॉग इन हो जाएंगे अपनी विंडोज़ के ऊपर। बट USB गुम हो सकती है, गिर सकती है, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये यूज़ करें। मेन जो सबसे मोबाइल्स पर भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पैटर्न लॉक होता है, या फिर ये पिन कोड होता है जिसमें कोई डिजिट्स या कोई अल्फ़ाबेट्स आप कोई भी पिन कोड रख सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस थी लॉक लगाने की अपने सिस्टम पर। उसके बाद है जी रिक्वायर विंडोज़ हेलो साइन इन फॉर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो आपको क्या इन चारों में से मतलब कुछ रिक्वायर है? फॉर इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी ओनली अलाउ विंडोज़ हेलो साइन इन फॉर माइक्रोसॉफ्ट। अब ये 3 ऑप्शंस हैं विंडोज़ हेलो में, तो इनमें से कहता है कोई एक आप इस पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए भी यूज़ करना चाहते हो जो आपने ईमेल ऐड किया हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ईमेल पे ऑलरेडी आपने पासवर्ड लगाए होते हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी लगाई होती है, तो इसको यहाँ पे ऑन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मज़ीद इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो लर्न मोर पे चले जाएँ, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको इसके बारे में अच्छे से कर देगा। अच्छा जी, रिक्वायर साइन इन क्या यहाँ पूछ रहा है कि कब आपको साइन इन रिक्वायर हो। इफ़ यू हैव बीन अवे, अगर आप अपने पीसी से दूर हैं। व्हेन शुड विंडोज़ रिक्वायर यू टू साइन इन अगेन, तो कितना आप टाइम देना चाहते हैं तो उसके बाद खुद ब खुद आपका पीसी जो है लॉक पोजीशन में चला जाए और वो आपसे दोबारा साइन इन, पासवर्ड या फेस डिटेक्शन या फिंगरप्रिंट स्कैनर या USB की मांगे। तो अभी तो मैंने इसको नेवर कर रखा है, क्योंकि मैं खुद ही इसको लॉक लगाता हूँ। अगर मैं रीस्टार्ट या शट डाउन करूँगा तब भी वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि दोबारा लॉग इन होंगे तो वो की ज़रूर मांगेगा। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम देना चाहते हैं इसको कि मैं उठ के जा रहा हूँ, या पीछे आपने कोई डाउनलोडिंग लगाई हुई है, कुछ भी कॉपी पेस्ट का काम किया हुआ है, लेकिन आपको इमरजेंसी कहीं बाहर निकलना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि यार इतनी देर बाद मेरा पीसी या लॉक लगा दे, तो इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। 2 ऑप्शन हैं, एक नेवर की है, व्हेन पीसी वेक्स अप फ्रॉम स्लीप। अब स्लीप की ऑप्शन आपको मिलेगी पावर ऑप्शंस में, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। विंडोज़ जो 10 की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली स्पीड अप करने वाली जो एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से आपने इसको स्लीप को कंट्रोल करना है कि कितने मिनट बाद या कितने घंटे बाद आपका पीसी स्लीप मोड में चला जाए। तो यहाँ पे मैंने नेवर कर रखा है, तो इसलिए ये मेरा पीसी कभी स्लीप होता ही नहीं है। बट अगर आपने कहीं उठ के जाना है अपने सिस्टम से और आपके सिस्टम पे कोई ऐसी वर्किंग हो रही है जिसको आप रोकना नहीं चाहते, लेकिन आपको टाइम भी पता है जब कोई चीज़ कॉपी पेस्ट हो रही होती है तो उसका एक जो विंडोज़ है आपको टाइम शो करा देती है कि इतनी देर में ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ से उतना टाइम दे के या उससे कुछ ज़्यादा टाइम दे के आप वो ऑप्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप यहाँ से ये वाली ऑप्शन को आप यूज़ कर लें, व्हेन पीसी वेक्स अप फॉर स्लीप।
ठीक है। उतनी देर बाद पीसी स्लीप में चला जाएगा, स्लीप में जाएगा तो इस ऑप्शन को यूज़ करके एक्टिवेट करके आपका सिस्टम जो है वो लॉक हो जाएगा। तो इसको नेवर पे रखें, या कभी आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आप इस सिचुएशन को यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। जी, तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं जो कि है डायनामिक लॉक। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसमें आप क्या यूज़ करेंगे। विंडोज़ कैन यूज़ डिवाइसेस दैट आर पेयर्ड टू योर पीसी, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर है या कुछ भी ऐसा आपने रखा हुआ है जो आपके पीसी के साथ अटैच हैं, अगर आप उनको यूज़ करके डायनामिक लॉक लगाना चाहते हो तो आप इसको ओके कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि इसमें डायनामिक लॉक में कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपके पीसी के साथ अटैच होती हैं। इसमें देखिए जी, एक आपके कीबोर्ड और माउस ऐड है, यहाँ पे मैंने माइक्रोफोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो ऐड है, स्कैनर है, मेरी एलईडी ऐड है, ठीक है। अगर आप कुछ और ब्लूटूथ डिवाइस आपने अलग से लगी हुई है या आपके सिस्टम में या लैपटॉप में बिल्टन है उसको ऐड कराना चाहते हैं तो उसको भी करा के आप एक डायनामिक लॉक भी लगा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मेन जो फीचर है आपका वो ब्लूटूथ है। अगर आप ब्लूटूथ से जो है ना अपनी सिक्योरिटी की रखना चाहते हैं या साइन इन होना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर इसके बारे में मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो लर्न मोड पे जा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ भी वही आपको लिखी हुई मिल जाएगी। रीस्टार्ट ऐप्स क्या होता है जी? ऑटोमेटिकली सेव माई रीस्टार्टेबल ऐप्स व्हेन आई साइन आउट एंड रीस्टार्ट देम आफ्टर आई साइन इन। कुछ ऐप्स होती हैं जिनको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है उनके इफ़ेक्ट को ओके करने के लिए या इफ़ेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए। उसको जो जैसे मैं ग्रुप पीसी में कुछ भी आप चेंजिंग करते हैं तो पीसी आपको रीस्टार्ट करना मस्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सारी एप्लीकेशंस है जब आप उन पे वर्किंग करते हैं तो वो तब इफ़ेक्टिव होती हैं जब आप उस ऐप को क्लोज़ करके प्रॉपर बंद करके दोबारा से आप उसको ओपन करते हैं। तो ये इतना ख़ास फीचर नहीं है, उनको हम खुद ही हैंडल कर लेते होते हैं, तो यहाँ पे इसको ओके करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे प्राइवेसी आ जाती है, शो अकाउंट डिटेल सच एज़ माई ईमेल एड्रेस ऑन द साइन इन स्क्रीन, के जब आपकी लॉक स्क्रीन जहाँ पे आपसे वो पासवर्ड या फिंगर प्रिंट मांगता है या फेस डिटेक्शन मांगता है तो वहाँ पे आपका ईमेल शो कराए। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको ऑफ ही रखना चाहिए, वहाँ पे ईमेल शो नहीं कराना चाहिए आपको। यूज़ मंस और नीचे एक ऑप्शन है जी, यूज़ माई साइन इन इन्फो टू ऑटोमेटिकली फिनिश सेटिंग अप माई डिवाइस आफ्टर एन अपडेट और रीस्टार्ट, कि जब भी मैं अपना पीसी अपडेट करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट्स लेता हूँ मैं उसकी वेबसाइट से, या मैं अपना पीसी जो है रीस्टार्ट करता हूँ, तो मेरी जो सेटिंग्स है, अगर मेरी कोई ऐप खुली हुई है, कुछ भी ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, तो रीस्टार्ट करने से पहले विंडोज़ खुद उसको चेक करता है और आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि ये ऐप्स आपकी ओपन है, आप इसको सेव करके क्लोज़ करना चाहते हैं या आप रीस्टार्ट को कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर ऑन रखना है ताकि जब भी आप विंडो अपनी रीस्टार्ट करें जब भी आप अपनी विंडो रीस्टार्ट करें या किसी और वजह से आपकी जो है ना कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लग जाता है, कोई अपडेट है या कोई ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया है जो कि एंड पे आपको कहता है जी कंप्यूटर रीस्टार्ट करें, बट बैक एंड पे आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन वर्किंग कर रखी होती है किसी चीज़ पे जिसको आपने सेव नहीं किया होता, तो ये रीस्टार्ट करने से पहले आपको उसकी इंटीमेशन कर देगा कि उस डॉक्यूमेंट को आपने सेव करके क्लोज़ करना है तो कर लें, अदरवाइज़ आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर दें। जी, ये हमारी सेटिंग थी कुछ जो हमने पढ़ी। हम दोबारा अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाते हैं, यहाँ से विंडोज़ सिक्योरिटी, ओपन विंडोज़ सिक्योरिटी, अकाउंट प्रोटेक्शन। जी, ये दो ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए अकाउंट प्रोटेक्शन में। नीचे वही डायनामिक लॉक जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इसमें यही कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी टॉपिक अच्छा था, इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें थी जो आपको बहुत बेनिफिट दे सकती हैं, ख़ुसूसन अगर आप अपने पीसी को लॉक लगाना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ रीस्टार्ट, एट द टाइम ऑफ जब आप शट डाउन करके दोबारा ऑन करते हैं, या अपनी विंडो ऑन रखते हुए भी अगर आपको बाहर जाना है या किसी काम से जाना है लेकिन आप अपना सिस्टम शट डाउन नहीं करना चाहते, तो भी आप यहाँ से जो ऑप्शन है यहाँ पे अपना अकाउंट जो ऐड किया हुआ, यहाँ से आप अपना लॉक लगा सकते हैं विंडोज़ को।
तो ये थी मेरे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस के तीसरी वीडियो पार्ट 3, जिसमें हमने अकाउंट प्रोटेक्शन के बारे में आज डिटेल से डिस्कस किया है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इन ऑप्शंस को, इन सेटिंग्स को, इन फीचर्स को खुद ट्राई करेंगे, खुद सीखेंगे और ख़ुद डिपेंडेबल होंगे। किसी और के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी कि कोई और आगे आपको ये सेटिंग्स करके दे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस की जो सीरीज़ शुरू की हुई है आप लोगों के लिए, उसी सीरीज़ में आज ये चौथी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिसमें हम अपनी नेक्स्ट विंडो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस की जो सेटिंग है उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम अपनी डिफेंडर सेटिंग में जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ से विंडोज़ सिक्योरिटी में जाएंगे, ओपन विंडोज़ सिक्योरिटी। जी ये तो वो हमारी सेटिंग है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन और इसी में रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, जो हमारी तीसरी वीडियो जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, वो थी अकाउंट प्रोटेक्शन की। तो आज हम देखते हैं फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन कि इस मेन्यू में, इस सेटिंग में हमारे पास क्या क्या सेटिंग्स हैं और उसके बारे में हम सीखेंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं फायरवॉल, कि ये फायरवॉल क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर वेबसाइट पे आप जाएं, व्हाट इज़ फायरवॉल, तो यहाँ आपको इसकी बेहतरीन डेफिनेशन, बहुत ही रिफाइंड डेफिनेशन देखने को मिलेगी। डाटा फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ डिवाइसेस मतलब हमारे पीसीज, थ्रो व्हाट वी कॉल पोर्ट्स, जिन्हें हम पोर्ट्स बोलते हैं। हमारे पीसी में पोर्ट लगी होती है जिसमें आप नेटवर्क केबल जो है ना अपनी प्लग करते हैं। दूसरे एंड पे कोई मॉडेम हो सकता है या आपका कोई सर्वर बेस्ड कोई आपका सिस्टम है ऑफिस का, तो उसका कोई मॉडेम हो सकता है, वहाँ से कनेक्ट हो सकती है। तो आपकी जो नेटवर्क केबल एक्चुअली जहाँ से कनेक्ट होती है ना दोनों एंड से, उनको पोर्ट्स बोलते हैं। अ फायरवॉल इज़ व्हाट कंट्रोल व्हाट इज़। अब फायरवॉल किस चीज़ को कंट्रोल करता है कि जो चीज़ है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इज़ नॉट, और ज़्यादा अहम जो नहीं है। यानी ये रिकॉग्नाइज करता है डाटा, कौन सा डाटा आ रहा है आपके पीसी में आपकी नेटवर्क केबल के थ्रू, और कौन सा डाटा जो है वो आपके सिस्टम से रिटर्न जा रहा है, जिसको आप नेटवर्क ट्रैफिक बोलते हैं आईटी की लैंग्वेज में। तो फायरवॉल उसको देखता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको हर वक्त जो है ना उस पर सिक्योर रहता है, सिक्योरिटी गार्ड बन के उसकी जो है वो प्रोटेक्शन करता रहता है कि उस जो ट्रैफिक आ रही है उसमें कोई ऐसी अनरिकॉग्नाइज्ड ऐप, अनरिकॉग्नाइज्ड डाटा, किसी किस्म का वायरस या कोई ऐसी चीज़ तो आपके पीसी में नहीं आ रही जो आपके पीसी को डैमेज कर सके, कोई नुकसान पहुंचा सके। तो ये होता है फायरवॉल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। अलाउड टू पास थ्रो दीज पोर्ट्स, जो हमारी दो पोर्ट्स हैं, एक आपके सिस्टम की हो जाएगी, एक दूसरे एंड पे जहाँ भी आपकी वो नेटवर्क केबल कनेक्ट है, एक वो पोर्ट आ गई। तो वहाँ दोनों पोर्ट्स से जो डाटा आ रहा है जा रहा है, ये उसको गार्ड करता है, ठीक है, अलाउ करता है कि क्या चीज़ जानी है, क्या चीज़ वापस आनी है। ये होता है जी फायरवॉल। तो इसकी एक मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है सरसरी सी। तो मज़ीद आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आके इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट काइंड्स ऑफ फायरवॉल्स, कितनी फायरवॉल्स की किस्में हैं, यहाँ पे वो आपको सारा देखने को मिल जाएगा। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इसके अंडर क्या है। हु एंड व्हाट कैन एक्सेस यूर नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का मतलब, अगर आप ऑफिस में किसी नेटवर्क से जुड़े हैं, आप किसी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, नेट सर्फिंग कर रहे हैं, तो कौन और क्या चीज़ आपके नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें डोमेन नेटवर्क में। इसमें क्या होता है, अब डोमेन आप देखेंगे कि डोमेन, व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन किसी वेबसाइट का नेम हो सकता है या आपका जो आईपी एड्रेस होता है जब आप किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं, या आपका सिंगल एक लैपटॉप है, आपने उसके साथ घर में वाईफाई लगाया हुआ है कोई भी, तो आप उसके साथ कनेक्ट करते हो तो एक आईपी एड्रेस आपका जनरेट होता है जिसको आप डोमेन बोलते हो।
तो डोमेन नेटवर्क एक्चुअली होता क्या है, तो ये भी हम माइक्रोसॉफ्ट की साइट के ऊपर जाकर इसके बारे में देख लेते हैं कि ये इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। ये क्या होता है, तो इज़ द नेम सर्विस फॉर इंटरनेट एड्रेसेस। ये इंटरनेट के एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेस बैक एंड पे होते हैं, बट आपको देखने को वेबसाइट के नेम्स में, जैसे यहाँ पे ये देखें ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का नेम है, तो ये एक डोमेन नेम है, डीएनएस है। फॉर एग्जांपल www.microsoft.com। और अगर इसको आप ट्रांसलेट करें डोमेन की टर्म में, तो ये आपको ये आईपी एक एड्रेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज़ डोमेन? डोमेन इज़ योर वेबसाइट एड्रेस, योर पीसी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस होता है, या आपने पीसी को अपना कोई नेम दिया हुआ है, ठीक है, तो वो नेम भी हो सकता है, जैसे माई पीसी हो गया, या अपने नेम से आपने पीसी का नेम रखा होता है, एचपी पीसी हो गया, डेल पीसी हो गया, तो ये डोमेन्स होती हैं। तो यहाँ पे देखें एक्टिव ये है या नहीं है, तो नॉट कनेक्टेड, कि मैंने अपना डोमेन नेटवर्क ऑन नहीं किया हुआ अपने पीसी के ऊपर, क्योंकि मैं सिंगल पीसी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ये किसी भी नेटवर्क से ये कनेक्ट नहीं है, मेरा सिंगल जो है ना डायरेक्ट मॉडेम से मेरी केबल जो है वो मेरे पीसी से कनेक्टेड है, तो मेरा सिस्टम जो है डोमेन नेटवर्क पे नहीं है। बट इसकी जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की फायरवॉल है उसको मैंने ऑन ज़रूर रखा हुआ है। डजेंट मैटर अगर मैं किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हूँ, बट मैं इंटरनेट तो यूज़ कर रहा हूँ, तो इंटरनेट के थ्रू भी डाटा रिसीव भी होता है, सेंड भी होता है, तो इसको आपने ऑन रखना है, ताकि इंटरनेट से किसी भी किस्म का जो अनऑफिशियल अनरिकॉग्नाइज्ड डाटा अगर आपके पीसी में आने लगे, तो ये फायरवॉल उसको वहीं रोक के आपको फ़ौरन ही एक नोटिफिकेशन देगा कि आपने इसके साथ इसको रोकना चाहते हैं या अलाउ करना चाहते हैं। इनकमिंग कनेक्शंस में वो क्या कह रहा है जी, प्रिवेंट इनकमिंग कनेक्शंस व्हेन ऑन ए डोमेन नेटवर्क। जब आप अपने पीसी को एक डोमेन नेटवर्क पे ले आते हो, तो क्या आप इनकमिंग कनेक्शंस को रोकना चाहते हो, ब्लॉक करना चाहते हो? अगर आप रोकना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे आप चेक लगा लें। दैट मीन्स कि नेटवर्किंग केबल के ज़रिए आपके सिस्टम में किसी किस्म का कोई भी डाटा आप रिसीव नहीं कर सकेंगे, आप ओनली वर्किंग कर सकेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर पे, ऑफिस पे, या कोई आपका ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है उस पर वर्किंग कर सकेंगे। दैट्स इट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी इस टॉपिक में जो सेटिंग है वो है प्राइवेट नेटवर्क। अब इसको देखते हैं जी, इसमें क्या होता है। ये थोड़ी सी इसने डेफिनेशन लिखी हुई है, नेटवर्क्स एट होम आर वर्क, कि घर पे जो आप नेटवर्क या अपने काम पे ऑफिस में जो नेटवर्क यूज़ करते हैं उनको हम प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं, जो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं। वेयर यू नो एंड ट्रस्ट द पीपल, जहाँ पे आपको पता होता है और आप पीपल पर ट्रस्ट भी करते हो, एंड डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, और आपके नेटवर्क पे जो डिवाइसेस है उन पे भी आप ट्रस्ट करते हो, तो वहाँ पे हमारा ये प्राइवेट नेटवर्क यूज़ हो रहा था। एंड वेयर योर डिवाइस इज़ सेट एज डिस्कवरेबल, और आपने अपने डिवाइसेस को कहाँ डिस्कवरेबल किया हुआ है, कि कहाँ एक्सेस दी हुई है, कि कौन कौन आपके पीसी को या डिवाइसेस को एक्सेस कर सके। अब ये एक्टिव है या नहीं है, नॉट कनेक्टेड, क्योंकि मेरा पीसी पे मैंने ये प्राइवेट नेटवर्क भी ऑन नहीं किया हुआ, नॉट कनेक्टेड। तो यहाँ पे आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा, ना मेरा पीसी किसी डोमेन नेटवर्क पर है, ना मेरा किसी प्राइवेट नेटवर्क पर है। ये कब आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जब आप विंडो करते हो, और उस वक्त जब आप अपना नेटवर्क का ड्राइवर जब आप करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो जब आप नेट से कनेक्ट होते हो, कोई नेटवर्किंग की केबल लगाते हो, वाया आप डायरेक्टली आपने मॉडेम पे लगा दी, या किसी भी सर्वर या किसी भी और नेटवर्क के साथ अटैच कर दी है, वहाँ पे ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलती हैं कि आपने कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है। आपने डोमेन नेटवर्क पे जाना है, प्राइवेट है या पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। तो ये प्राइवेट नेटवर्क में दूसरी ऑप्शन सेम जैसे हमने पीछे डोमेन में देखी कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल को आपने ऑन रखना है जी, इसको भी आपने ज़रूर ऑन रखना है। इन सारी ऑप्शंस में फायरवॉल को आपने ज़रूर ऑन रखना है, ताकि अगर आप इससे कनेक्ट नहीं भी हैं फिर भी फायरवॉल आपके पीसी को सिक्योर करती रहे। सेम जैसे हमने डोमेन नेटवर्क में देखा, इनकमिंग कनेक्शंस, अगर आप प्राइवेट नेटवर्क पर इनकमिंग कनेक्शंस को रोकना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं, तो इसको चेक लगा दें तो वो ब्लॉक हो जाएंगे जी। तो नेक्स्ट हमारी सेटिंग है पब्लिक नेटवर्क।
तो इस पे देखें आपको एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स मेरा जो पीसी है वो कौन से नेटवर्क पर है, मैंने कौन सा नेटवर्क चूज़ किया हुआ है, मैंने पब्लिक नेटवर्क जो है उस पर यूज़ किया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरा नेटवर्किंग का यहाँ पे आपको आइकन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करें, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में चले जाएँ। यहाँ पे आप देखें ये पब्लिक नेटवर्क आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरा जो नेटवर्क है वो किस पर है, पब्लिक पर है। तो मैं इसमें जाऊंगा तो यहाँ भी देखें कि ये पहले इसमें पढ़ लेते हैं, नेटवर्क्स इन अ पब्लिक प्लेस सच एज एन एयरपोर्ट और कॉफ़ी शॉप एंड वेयर योर डिवाइस इज सेट एज नॉट डिस्कवरेबल। ज़रूरी नहीं है कि आप एयरपोर्ट या ऐसी जगहों पे जाएं तो तब ये यूज़ करें। ये किस लिए यूज़ करते हैं कि ताकि आपकी डिवाइस को कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके किसी भी सूरत में। तो पब्लिक नेटवर्क थोड़ा इसलिए भी सिक्योर हो जाता है कि अगर आप किसी नेटवर्क पे हैं या आपने किसी को अपना वाईफाई कनेक्शन शेयर किया हुआ है तो वो आपके पीसी को एक्सेस नहीं कर सकेगा अगर आपने अपना नेटवर्क जो है वो पब्लिक पे रखा हुआ है। नीचे वही सेटिंग है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल, तो इसको भी आपने ज़ाहिर बात है ऑन ही रखना है ताकि फायरवॉल हर किस्म के इनकमिंग आउटगोइंग डाटा को अच्छे से गार्ड करे, सिक्योर करे और कोई भी जो है उस पर अगर अनरिकॉग्नाइज्ड एक्टिविटी होती है, किसी भी किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसको ये ब्लॉक कर दे। तीसरी ऑप्शन सेम पहली दो ऑप्शंस की तरह, अगर इनकमिंग कनेक्शन को यहाँ भी आप रोकना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप चेक लगा दें। तो ये था हमारा पब्लिक नेटवर्क फायरवॉल। ये 3 मेन टॉपिक थे जिसमें हमारी फायरवॉल और नेटवर्क जो प्रोटेक्शन है वो उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डोमेन नेटवर्क वहाँ यूज़ होगी अगर आपने कोई ऑफिस खोला हुआ है, आपने एक मेन सर्वर रखा हुआ है, उसमें आपने इंटरनेट शेयर किया हुआ है दूसरे पीसीज को, या कुछ आपने कुछ उनको परमिशंस लिमिटेड दी हुई हैं कि बस ये इतना लिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हैं, इतना लिमिटेड ये कुछ भी मेरा प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप डोमेन नेटवर्क पे रहेंगे। अगर आप प्राइवेट नेटवर्क अगर चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप घर में बैठे हैं या कर, लेकिन आप अपना पीसी या अपना जो डिवाइसेस हैं वो शेयर करना चाहते हैं, जैसे वाईफाई डिवाइस है उसको भी शेयर करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सिक्योर रहना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप जो है ना प्राइवेटली भी यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि आपकी डिवाइसेस कोई और यूज़ करे, शेयर करे, एक्सेस करे, तो आप पब्लिक नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी, अलाउ एन ऐप थ्रो फायरवॉल। जैसे हमने डिफेंडर एंटीवायरस में देखा था कि हम कोई एक ऐप को हम अलाउ करा देते हैं जिसको वो डिटेक्ट करके ब्लॉक कर रहा होता है, बट हम कहते हैं कि नहीं, ये इसको ब्लॉक नहीं करता, इस पे मेरा ट्रस्ट है, मैं समझता हूँ कि ये वायरस नहीं है, इसको अलाउ करा दो। सेम ऐसे फायरवॉल में भी आपको ऑप्शन ये देखने को मिलती है जहाँ पे आप ऐसी ऐप को अलाउ करा सकते हैं जो फायरवॉल ने ब्लॉक कर रखी होती है। तो यहाँ से आप चेंज सेटिंग में जाएंगे, ये सारी ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन नीचे आपको देखने को मिलेगी, अलाउ एन अदर ऐप, इस पे जाएंगे और ब्राउज से आपको वो पाथ मांगेगा, तो जहाँ भी आपकी वो ऐप पड़ी है उसका पाथ आप दे के उसको यहाँ से ओपन करके आप यहाँ पे ऐड करा देंगे और नीचे यहाँ इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट ट्रबल शूटर। ये कुछ जिन लोगों को मतलब इतनी खुद से ये चीज़ें करने की इतनी दुश्वारी पेश आती है, प्रॉब्लम पेश आती है, तो ट्रबल शूटर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक फ़ीचर है बहुत अच्छा, जिसको आप रन करके वो सारा डिटेक्ट करेगा कि आपके पीसी में नेटवर्किंग के हवाले से क्या क्या इश्यूज़ हैं वो आपको बता देगा। लेकिन ये मोस्टली केसेस में वर्क इतना ख़ास नहीं करता, तो आप इसको ज़्यादातर यूज़ ना ही करें। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या देखने को हमको मिलती है, आस्क मी, इसको क्लिक करें, सारी ऑप्शन देख लेते हैं। रन ट्रबल शूटर ऑटोमेटिकली, जब भी ज़रूरत होगी आपके पीसी में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर देखेगा कि कहीं पे कोई चीज़ सही काम नहीं कर रही है तो वो खुद से ट्रबल शूट को रन कर देगा, डोंट नोटिफाई मी, आपको बताए बगैर। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन ऑन रखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक ऑप्शन में जाके घुस के उसको देखता रहूं, तो आप इसको ऑन कर दें, वो आपका जो पीसी है वो इसको खुद ही जो है ना देख लेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो विंडोज़ 10 है वो फुली अपडेटेड हो। दूसरी ऑप्शन है रन ट्रबल शूटर्स ऑटोमेटिकली देन नोटिफाई मी, कि पहले वो ट्रबल शूटर को रन कर दे, चला ले, उसके बाद मुझे बताए कि मैंने इस पर्पज़ के लिए ट्रबल शूटर चलाया, ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको सॉल्व करें। तीसरी ऑप्शन है जो मैंने ऑन रखी हुई है, आस्क मी बिफोर रनिंग ट्रबल शूटर्स, कि ट्रबल शूट करने से पहले मुझसे परमिशन लें कि मैं इस
ट्रबल के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ अपनी ट्रबल शूटर चलाना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ कि इसका मेरे पास सोल्यूशन है या नहीं है, आप इसको परमिशन देते हैं या नहीं। ठीक है। चौथी जो आपके पास ऑप्शन है, डोंट रन एनी ट्रबल शूटर। आप किसी किस्म का ट्रबल शूटर नहीं रन कराना चाहते अपने पीसी पर, तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लें। जी हम दोबारा बैक पे जाते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने ये नोटिफिकेशन सेटिंग है, ये मैंने आपको वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें भी ये अच्छे से मैंने आपको एलेबरेट कर दिया था। सेम वही ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये देखें नीचे आपको मिलेगी फायरवॉल, उसमें मैंने शायद ये स्किप करा दिया था, तो अब मैं बता देता हूँ। फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं नोटिफिकेशन बार में, फायरवॉल के हवाले से जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, अगर आप नहीं चाहते कि मुझे नोटिफिकेशन शो हों तो आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर दें, या कुछ स्पेसिफिक आप अपने नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ़ रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करके यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या कौन से नोटिफिकेशन आप देखना नहीं चाहते। इसकी थोड़ी सी एडवांस सेटिंग हम देख लेते हैं, परमिशन दें इसको, एडवांस सेटिंग में देखते हैं कि ये क्या है। इसको आप रहने दें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये सारी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो रीस्टोर फायरवॉल्स टू डिफ़ॉल्ट, तो अगर आप कुछ ऐसी गड़बड़ कर बैठे हैं जिसमें आपको नहीं लग रहा कि मैंने क्या किया है, आपको पता नहीं लग रहा, और आप यहाँ पे आके इसको सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट का जो जब जैसे फ्रेश विंडो होती है तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट की उस पे लेके जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस सीरीज़ की ये चौथी वीडियो थी। पार्ट 4 में हमने सीखा कि कैसे हम फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन की सेटिंग्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्लीज़ ये सेटिंग्स खुद ट्राई करें, खुद सीखें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें ताकि आप अपने पीसी को बेहतर से बेहतर यूज़ कर सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।